नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव की तैयारियां बड़ी तेजी से चल रही हैं। सभी प्रत्याशी यानी कि सभी दावेदार हैं वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिरकार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितने दस्तावेज लगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले, हर वर्ष यानी कि जब भी पंचायत चुनाव आते हैं तो कोई न कोई नया दस्तावेज शामिल किया जाता है, यानी कि बदलाव होता रहता है। पहले जो पंचवर्षीय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो जितने दस्तावेज मांगे जाते थे, अब उससे कहीं ज़्यादा हर बार एक नए दस्तावेज की ज़रूरत होती है। तो अब की बार पंचायत चुनाव में 15 दस्तावेज आपके लिए अनिवार्य होंगे। कौन कौन से दस्तावेज आपको पहले से बनवा कर रखने पड़ेंगे, इसके बारे में टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते चले, अगर आप वाकई में प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है। अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, यानी कि कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो नामांकन कर देते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे उनका नामांकन खारिज हो जाए, इससे उनका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वह नामांकन करते इसलिए हैं, उनको 4 पैसे की ज़रूरत होती है। नामांकन करने के बाद वो लोग किसी प्रत्याशी द्वारा कुछ पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद नामांकन चाहे उनका रद्द हो जाए या फिर नामांकन की वापसी कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो इस वीडियो को मत देखना। यानी कि हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप वाकई में प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हो, वाकई में जीतना चाहते हो, या किसी प्रत्याशी को वाकई में टक्कर देना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। A to Z कागजों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे कि 15 कौन कौन से दस्तावेज आपको पहले से बनवा कर रखने पड़ेंगे, कौन सा दस्तावेज कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, पूरी जानकारी तभी आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नोट करके लाए हैं जो भी दस्तावेज अब की बार पंचायत चुनाव में लगने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नोट करके लाए हैं और टोटल दस्तावेज यहाँ पर आपको बताएंगे कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर अब की बार पंचायत चुनाव में लगने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, आधार कार्ड। वो आप सबको पता है कि आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर जगह प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसे हम हीरो कार्ड भी कह सकते हैं। आधार कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड। प्रत्याशी के पास वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। वोटर आईडी कार्ड यानी कि निर्वाचन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है और वोटर लिस्ट में उसका नाम होना अनिवार्य है। जिस ग्राम पंचायत से प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना अनिवार्य है। तो वोटर आईडी कार्ड हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर पैन कार्ड। पैन कार्ड भी अनिवार्य है। प्रत्याशी के लिए अब की बार पैन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। चौथे नंबर पर आता है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपने थाने या ऑनलाइन माध्यम से आप बनवा सकते हो, पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हो। यानी कि जो चरित्र प्रमाण पत्र आप थाने से बनवाएंगे उस पर यह लिखा होगा साफ कि आप कितने चरित्रवान हैं, या आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस तो नहीं पहले से चल रहा है। वो सभी चीज़ें वहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र के जरिए देनी होगी। अब 5वें नंबर पर आता है यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है, निवास प्रमाण पत्र आप किसी प्रधान से या किसी सेक्रेटरी से नहीं बनवाना, ऑनलाइन माध्यम से जो निवास प्रमाण पत्र है उसको आपको बनवा कर रख लेना है। किसी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आप बनवा सकते हो। 6ठे नंबर पर आता है संपत्ति घोषणा पत्र। संपत्ति घोषणा पत्र यानी कि अपनी संपत्ति के लिए एक घोषणा पत्र आपको जारी करना है।
उसमें चल अचल संपत्ति का ब्यौरा शामिल हो। ये आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा, अपने लेखपाल तहसीलदार के जरिए ये तैयार होगा। तो आप संपत्ति घोषणा पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि यह चुनाव में मांगा जाएगा। यानी कि अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी आपको नामांकन के दौरान चल अचल संपत्ति का ब्यौरा आपको देना होगा। अब 7वें नंबर पर आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, वो भी आपको ऑनलाइन माध्यम से, जनसेवा केंद्र के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। ये भी आपको पहले से ही बनवा कर रख लेना है। 8वें नंबर पर आता है आरक्षित वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र। कई बार ऐसा होता है ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में वार्ड के हिसाब से कुछ वार्ड आरक्षित कर दिए जाते हैं, यानी कि आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी ग्राम पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आरक्षित वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो जाति प्रमाण पत्र आपको उस वार्ड के हिसाब से आपको बनवा कर रख लेना है। 9वें नंबर पर आता है जमानत राशि। जमानत राशि की जो रिसीविंग होती है, आप अगर किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जमानत राशि जमा करते हैं, आपको उसकी जो रिसीविंग है वो आपको रखनी पड़ेगी, यानी कि देनी पड़ेगी। इसके अलावा ये नया दस्तावेज है दोस्तों, ये पहली बार मांगा जाएगा आपकी बार पंचायत चुनाव में। यह है शौचालय संबंधी प्रमाण पत्र। ये पहले चुनाव में कभी नहीं मांगा गया था, लेकिन अब की 2026 के पंचायत चुनाव में आपसे शौचालय संबंधी प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और शौचालय संबंधी प्रमाण पत्र आपको अपने तहसील से बनवाना पड़ेगा। स्वच्छता अभियान के चलते आपको यह लिखकर देना होगा कि हमारे पास शौचालय उपलब्ध है, नहीं है तब भी आपको बनवाना पड़ेगा। अगर यह शौचालय संबंधी प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। तो 10वें नंबर पर शौचालय संबंधी प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता 11वां नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक योग्यता। आपको बताना होगा आप कितना पढ़े लिखे हैं, 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 11वीं पास हैं, स्नातक हैं, परास्नातक हैं या निरक्षर हैं। ये आपको वहां पर बताना होगा। शैक्षणिक योग्यता का प्रूफ देना होगा, जैसे कि आप 5वीं पास तो 5वीं की मार्कशीट या 8वीं तो 8वीं। तो यानी कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको वहां पर नामांकन के दौरान अब की बार देना पड़ेगा। 12वें नंबर पर है नाम निर्देशन पत्र, यानी कि प्रारूप 4। नाम निर्देशन पत्र का प्रारूप 4 आप किसी जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी डाउनलोड करवा सकते हो। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर आपको मिल जाएगा नामांकन के दौरान वहां पर, और इसके अलावा किसी बीडीओ या सेक्रेटरी के माध्यम से आप निकलवा सकते हो नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4। ये 12वां डॉक्यूमेंट होगा। इसके बाद 13वां डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 13वां डॉक्यूमेंट 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, यानी कि नोटरी करवानी होगी आपको। 50 रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा 14वां यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है आयु प्रमाण पत्र, आवेदक की आयु, ये आपको तहसील से बनवानी पड़ेगी। 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, चाहे आप ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे प्रधानी, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का। प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पर अगर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा देते तब भी मान्य होगा। इसके अलावा हाई स्कूल की अगर मार्कशीट आप लगाते हैं तब भी वो मान्य की जाएगी। अगर आपके पास हाई स्कूल या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप तहसील से आयु प्रमाण पत्र निर्गत करवा सकते हैं। ये जरूरी आपसे मांगा जाएगा अगर आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अगर दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको आयु प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम निर्देशन पत्र में आपको लिखना होगा कि हम दूसरी बार पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या उन्हीं प्रत्याशियों को देना पड़ेगा आयु प्रमाण पत्र जो प्रथम बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं पंचायत चुनाव का। अब 15वां डॉक्यूमेंट है पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी लेना होता है। एनओसी बहुत से लोगों को पता नहीं होता। एनओसी क्या होता है? एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन, यानी कि आपकी पंचायत में, आपके जिला परिषद में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रहा है, तो नो ऑब्जेक्शन एक आपको लेना पड़ेगा अपने पंचायत से या जिला परिषद से। आप बनवा सकते हो, आसान तरीके से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको एनओसी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें ये 15 डॉक्यूमेंट आपको पंचायत चुनाव के लिए तैयार रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोबारा हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड,
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र थाने व ऑनलाइन से बनवा सकते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति घोषणा पत्र जिसमें चल अचल संपत्ति का ब्यौरा हो, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हो। जमानत राशि की रिसीविंग होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद शौचालय संबंधी प्रमाण पत्र, यह जरूरी है 2026 के पंचायत चुनाव में। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यानी कि मार्कशीट वगैरह। नाम निर्देशन पत्र का प्रारूप चार्ज, जिस पे आप अपना सब कुछ भरेंगे। इसके अलावा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आपको देना होगा। आयु का प्रमाण पत्र उस प्रत्याशी को देना होगा जो प्रथम बार चुनाव लड़ने जा रहा है। और इसके बाद 15वां डॉक्यूमेंट पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी आपको देनी होगी। तो यही कुछ 15 तरीके के डॉक्यूमेंट अब की बार 2026 के पंचायत चुनाव में लगने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य या प्रधानी या बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हो तो ये 15 डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही बनवा कर रखने पड़ेंगे। ये सभी ऑनलाइन प्रोसेस से भी बनाए जा सकते हैं, जनसेवा केंद्र के माध्यम से। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जैसे शौचालय संबंधी या चल अचल संपत्ति का विवरण, ये आप अपने तहसील में जाकर स्वयं बनवा सकते हैं। अगर आप सही में प्रधानी, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपका नामांकन पत्र खारिज ना हो, तो इन सभी कागजों की आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी आपका नामांकन पत्र सही सलामत हो पाएगा, अन्यथा आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी जानकारी, यही कुछ डॉक्यूमेंट अब की बार 2026 के पंचायत चुनाव में लगने वाले। कोई नई लेटेस्ट जानकारी जैसे ही पंचायत चुनाव के बारे में हमें प्राप्त होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी वाली वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।